अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ये मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक है जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन ने पब्लिश की है और इस्लामाबाद के स्कूलों में पढ़ाई जाती है। फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर जो स्कूल्स आते हैं इस्लामाबाद में, फेडरल स्कूल्स, उनमें ये पढ़ाई जाती है। और फेडरल बोर्ड का 9th क्लास का मैथ का पेपर इसी के कंटेंट्स के मुताबिक ही बनता है। तो ये जो मैथ की 9th क्लास की बुक है, इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने लगे हैं आज की वीडियो से। यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर्स और डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। अब तरीक़ाकार ये है कि मैंने सॉल्यूशन पहले ही सॉल्व किया है, क्योंकि अगर वीडियो के अंदर ही सॉल्यूशन किया जाए तो इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो सॉल्यूशन पहले ही किया है और जो स्टेप्स इसमें मुश्किल हैं वो मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। दिए गए हर नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें। तो जो मैं मेथड इस्तेमाल किया है वो आपकी किताब में जो बुक में एग्जांपल्स हैं उसके मुताबिक ही मैंने भी इसको सॉल्व किया है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। अब फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। उसका पहला पार्ट जो नंबर लाइन के ऊपर हमने रिप्रेजेंट करना है वो है 3/4। सबसे पहले आपको नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो नंबर लाइन क्या होती है कि लाइन होती है जिसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, नाम से ही ये ज़ाहिर है। तो मैंने ये एक लाइन लगा दी और इस लाइन के दोनों एंड्स के ऊपर मैंने एरोज़ बना दिए। एरोज़ का मतलब ये है कि ये लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड कर रही है, ये ख़त्म नहीं हो रही, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। एरो का मतलब ये है, ये एक लाइन है। अगर इन एरोज़ को मैं हटा दूं तो इसका मतलब इसके दोनों एंड पॉइंट्स मालूम हो जाएंगे। ये लाइन 4 सेंटीमीटर की हो सकती है, 5, 6 कुछ भी हो सकती है और उस वक्त मैं इसको लाइन सेगमेंट कहूँगा। अब ये लाइन है क्योंकि मुझे इसकी एंड पॉइंट या इसकी लेंथ मालूम नहीं है। इसके अलावा तीसरी भी एक लाइन की टाइप है, उसे हम रे कहते हैं। रे इस तरह की चीज़ को कहते हैं कि जिसका एक एंड पॉइंट मालूम है जबकि दूसरा एंड पॉइंट मालूम नहीं है। जो मालूम नहीं होता वहाँ पर हम एरो लगा देते हैं। और लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह की स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल करते हैं विदाउट एरोज़। अब ये जो रियल लाइन है या नंबर लाइन है, इसके सेंटर में दरमियान में ज़ीरो है। ज़ीरो के राइट साइड के ऊपर यानी कि इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये बढ़ते रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। हाँ, आपने इनकी जो लेंथ है, दरमियान की जो लंबाई है, उसको सेम रखना है। सेंटीमीटर रख लें, 2 सेंटीमीटर, जो मर्ज़ी रख लें, मगर इनकी लंबाइयों को एक जैसा रखना है। जबकि ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स हैं जो कि नंबर ज़ीरो से छोटे हैं। तो लेफ़्ट साइड के ऊपर -1, -2, -3, -4, -5 और ये नंबर बढ़ते जाएंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो ये एक नंबर लाइन है या रियल लाइन है और इसको आपने याद रखना है। अब जो भी नंबर होगा हम वहीं पर रिप्रेजेंट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2.1 है तो ये 2 से थोड़ा सा आगे है। तो इसी बेस के ऊपर हम नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो हमें क्वेश्चन दिया है पहला पार्ट वो है 3/4। सबसे पहले आपने समझना है कि ये 3/4 किन दो नंबर्स के दरमियान लाई करता है। अब ये एक फ्रैक्शन है। एक तरीका तो इसका ये है कि आप इसको डेसिमल में चेंज कर दें, डिवाइड कर दें पॉइंट्स में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 0.750 और 1 के दरमियान लाई करता है। तो वही काम मैंने भी किया है। अब देखिए, नंबर लाइन को आपने जो नंबर्स लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं, वो इस क्वेश्चन को देखते हुए लिखने हैं। अब 3/4 विच इज़ इक्वल टू 0.75, 0, 1 के दरमियान है। तो हम 0, 1 को लाजमी इंक्लूड करेंगे, दरमियान में रखेंगे और एक आध नंबर ज़्यादा और इसके बैकवर्ड भी लिख लें। तो 0.75, 3/4, अगर इसके मैं 4 हिस्से करूं 0 और 1 के, तो तीसरा हिस्सा 3/4 बनेगा। तो ये चूँकि आपकी बुक में ऐसा एग्जांपल्स ऐसे सोल्व हुए हैं कि उनको पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया गया और फिर उसको एक रफ़ एस्टिमेट आप कह सकते हैं कि उसके मुताबिक हमने 3/4 का निशान लगा लिया। इसके अलावा और कौन सा तरीका है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन था 3/4 विच इज़ इक्वल टू 0.75। अच्छा,
सबसे पहले हमने देखना है कि किन दो नंबर्स के दरमियान है, तो ये 0 और 1 के दरमियान है और हमारा मेन फोकस यही दो नंबर्स हैं। तो आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पर 0 और 1 लिख लिए। अब डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो क्या है, वो 4 है, 4 लिखा है। तो हमने 0 और 1 के दरमियान जो स्पेस है उसको 4 बराबर हिस्सों में तोड़ना है। 4 बराबर हिस्सों में तोड़ने के लिए मुझे 3 लाइंस लगानी पड़ेंगी, 3 लाइनें। तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। अब अपने अंदाजे के मुताबिक कोशिश ये करने के बराबर हिस्से हों, तो चलें हमने इसको 4 बराबर हिस्सों में तोड़ दिया, ब्रेक कर लिया। अब देखिए न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर में 3 लिखा है, 0 से स्टार्ट करें और 3 लाइनें, तीसरी लाइन के ऊपर आपका जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट 1 2 0 के बाद जो नेक्स्ट लाइन होगी, नॉट 0 1 2 3, तो ये है 3/4 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0.75। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादातर MCQs के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में, फेडरल बोर्ड के पेपर में इनका शॉर्ट क्वेश्चन में आना बहुत मुश्किल है, मगर आपको फिर भी दोनों तरीके आने चाहिए। सो ये हमने फर्स्ट पार्ट को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद सेकंड पार्ट है -1/3। अब इसको भी आप डेसिमल में कन्वर्ट करके चेंज कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर आएगा 0.3333 नेगेटिव में, और उस तरीके से आप इसको एक एस्टिमेट के मुताबिक लगा सकते हैं। दूसरा तरीका देखना है कि नंबर किन के दरमियान है। ये 0 और -1 के दरमियान है, क्योंकि नेगेटिव नंबर है। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप उसे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल एक नंबर है 2 होल 1/3, एक फ्रैक्शन है जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1/3, यानी कि 2 में 1/3 जमा हो रहा है। जब 2 में एक नंबर ऐड होगा तो जाहिर बात है वो 2 से बढ़ जाएगा। तो ये नंबर, इस नंबर 2 और इससे अगले वाले नंबर 3 के दरमियान है। तो ऐसे आपको पता चलेगा कि नंबर्स किन के दरमियान है, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। अब चूंकि इधर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, जिस तरह के फर्स्ट पार्ट में कोई नंबर नहीं लिखा था लेफ़्ट साइड पे, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 है, तो ये 0 1 के दरमियान है। इसी तरह ये नंबर भी नेगेटिव की वजह से 0 और -1 के दरमियान है। तो अब हमने क्या किया कि 0 और -1 के दरमियान जो स्पेस है उसको हमने कितने हिस्सों में काटना है, जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा है 3 बराबर हिस्सों में। और चूंकि अब नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो 0 के बाद आने वाली पहली लाइन, फर्स्ट लाइन पर आप डॉट लगा दें तो ये बन जाएगा -1/3। और इसके अलावा दूसरा तरीका भी आप कर सकते हैं, जो डेसिमल में चेंज करके मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 4 होल 1/2, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। अब इस नंबर से ये वाज़ेह हो रहा है कि ये 4 और 5 के दरमियान है, बिकॉज 4 + 1/2, 4 में कुछ फ्रैक्शन ऐड हो रहा है। तो जब 4 में कोई नंबर ऐड हो रहा है तो जाहिर बात है वो 4 से बढ़ जाएगा, और 5 से ये छोटा है, तो 4.5, 4.5, 4.5 आप इसको कह सकते हैं। तो बहुत आसान है, 4 और 5 के बिल्कुल एग्जैक्ट दरमियान में आप डॉट लगा दें, और ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है √8। अब इसको पॉइंट में चेंज किया मैंने, 2.8 आ गया, तो 2.8 2 और 3 के दरमियान में ऑब्वियसली, और ये 3 के नज़दीक है, तो ये हमने निशान लगा दिया 2.8। नेक्स्ट है -√8। अब -√8 जो है वो उसमें और पॉजिटिव में सिर्फ साइन का फ़र्क है, तो मेथड बिल्कुल वही है, सिर्फ ये नंबर जो है -2.8 -2 और -3 के दरमियान लगेगा। तो ये इतनी मुश्किल सवाल नहीं है, नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना आसान है। उम्मीद है कि आपको साथ साथ समझ आ रहा होगा। अब ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, मतलब पार्ट नंबर 5 तक मैंने आपको अभी बता दिया सॉल्व करके वीडियो में, और बाकी के सवाल हैं आसान हैं, आपने खुद कर लेने हैं, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। हमने इन प्रॉपर्टीज़ का नाम बताना है। तो ये जो एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज ये MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसमें से सवाल आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आना, इनका शॉर्ट क्वेश्चन में आने का बहुत कम चांस है। क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो पार्ट है, पहली जो प्रॉपर्टी हमने बतानी है वो है 1 × y - 2 = y - 2।
और हमने इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। अब ज़रा आप इसको गौर से देखें तो क्या है, लेफ़्ट साइड पे नंबर है 1, इसको हमने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया y-2 से और हमारे पास वही नंबर दोबारा आ गया। अब 1 को अगर आप जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो ख़त्म हो जाएगा मगर वो दूसरा नंबर आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 2000 अगेन 2000। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है 1 की और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि 1 के साथ अगर हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, वो नंबर चेंज नहीं होगा। ये आपने याद रखना है और इसी लिहाज से 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। अब क्वेश्चन अगर चेंज भी हो जाए, अगर इस तरह का हो 1 मल्टीप्लाई हो किसी भी नंबर से और वही नंबर आ जाए, तो आपने याद रखना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव क्यों है? क्योंकि मल्टीप्लाई करने। नेक्स्ट 0.2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 1। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये ऊपर वाला जो पार्ट है पहला क्वेश्चन उसके उल्ट है, उसके इन्वर्स है, यानी कि पहले में हमने 1 मल्टीप्लाई किया किसी नंबर से, वही नंबर आ गया। अब हमने 2 नंबर्स मल्टीप्लाई किए और आंसर 1 आ गया। ऐसी प्रॉपर्टी कि 2 नंबर्स मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए, क्या ऐसा हो सकता है? फॉर एग्जांपल 2 है और उसके साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ 1/2। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। अब ये जो 2 नंबर्स हैं 2 और 1/2 या 3 और 1/3 या कोई भी नंबर a और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a, तो इन दोनों नंबर्स को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और उसी से इस प्रॉपर्टी का नाम भी यही है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो जब भी 2 नंबर्स मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ गया, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और चूंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है पार्ट 2 में। थर्ड है x+2 + y = y + x+2। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है इसके बारे में हम ज़रा बात कर लेते हैं। पहले आप ज़रा इस प्रॉपर्टी को ज़रा क्वेश्चन को देखें और समझें। देखें x+2 ब्रैकेट में लिखा है और उसके साथ एक नंबर y ऐड हो रहा है। राइट साइड पे ये जो y है, जो राइट साइड पे टर्म लिखी है, इसमें y पहले आ गया और प्लस x+2 बाद में आ गया। तो एक लफ्ज़ है इंग्लिश में कम्यूट, कम्यूटेटिव या कम्यूट, उसका मतलब होता है जगह तब्दील कर देना। मिसाल के तौर पर a + b है। अब इसको मैं अगर राइट साइड पे ऐसे लिख लूँ b + a, तो क्या हो गया कि b पहले आ गया राइट साइड पे और a बाद में चला गया। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के जिसमें 2 नंबर्स एक साइड पर लिखे हैं, राइट साइड पर या दूसरी साइड पर उन्होंने जगह तब्दील कर ली है। तो इस पार्ट नंबर 3 में भी यही हुआ, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और चूंकि यहाँ पर एडिशन इस्तेमाल हुई है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो प्रॉपर्टीज़ या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होंगी या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होंगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। अब देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी में 2 नंबर्स हैं -3b + 3b और ऐड होकर रिज़ल्ट हमारे पास 0 आ रहा है। अब पार्ट नंबर 2 में हमने एक क्वेश्चन किया था कौन सा कि 0.2 के साथ 5 मल्टीप्लाई किया और आंसर 1 आ गया था। ये उसी से मिलता जुलता प्रॉपर्टी है, मिलती जुलती है उससे, मगर यहाँ पर एडिशन है। तो देखिए 2 नंबर्स ऐड हुए, आंसर 0 आ गया। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल -2 और उसके साथ आप ऐड करें +2, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। इसी तरह 5 - 5 करें, 0 आ जाएगा। पहला 5 जो है उसके साथ पॉजिटिव साइन है। तो ये जो 2 नंबर्स हैं जिनको हम ऐड कर रहे हैं आपस में और आंसर 0 आ रहा है, इन्हें हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। ये एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, तभी तो ये एक दूसरे को कैंसिल करके आंसर 0 लेके आ रहे हैं। तो इसी लिहाज से इस प्रॉपर्टी का नाम भी यही है, एडिटिव इन्वर्स। तो ये एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। तो अब आपने याद रखना है जब भी 2 नंबर्स ऐड हों, अब लाजमी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों के साथ प्लस का निशान और आंसर 0 आ जाए। एक के साथ पॉजिटिव और दूसरे के साथ नेगेटिव लाजमी होगा और नंबर दोनों सेम होंगे। अगर आंसर 0 आ जाए ऐसी प्रॉपर्टी एडिटिव इन्वर्स, और अगर आंसर 1 आ जाए मल्टीप्लिकेशन में तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नेक्स्ट
एक्स प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 5 माइनस 1। अब पिछले सवाल में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसको मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको कहा था। उसमें क्या था कि नंबर्स कम्यूट हुए थे, उनकी जगह तब्दील हुई थी, मगर इसमें ऐसा नहीं है। गौर से आप देखें, -1 राइट साइड पे पहले नहीं आया और ना ही x प्लस 5 बाद में गया है, बल्कि क्या हुआ है, ब्रैकेट्स की जगह तब्दील हुई है। यानी अगर आप गौर से देखें x प्लस 5 माइनस 1, अगर मैं ब्रैकेट हटा दूं लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे दोनों में, तो इनमें कोई फ़र्क नहीं है। x प्लस 5 माइनस 1, x प्लस 5 माइनस 1, ब्रैकेट्स ने चेंजिंग जो है इनमें की है। तो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एक लफ्ज़ है एसोसिएशन, यानी कि ग्रुपिंग जिसे कहते हैं। यानी किसी बच्चे ने एसोसिएशन तब्दील कर ली, ग्रुपिंग तब्दील कर ली, अपना ग्रुप बना लिया, तो उससे क्या होगा कि वो बच्चा फिर अपने ग्रुप के ही दोस्तों के साथ बैठेगा, उनसे ही गपशप लगाएगा। तो ये भी उसी लिहाज से है, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अपनी जगह पर है, मगर पहले a और b को हमने ब्रैकेट में इनक्लोज किया, जबकि राइट साइड पर b और c को इनक्लोज किया। यानी कि a और b को पहले आप ऐड करें, फिर c को ऐड करें, या b c को ऐड करें, फिर a को ऐड करें, आंसर सेम आएगा। ऐसी प्रॉपर्टी कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और चूँकि मेन हमारा एडिशन इस्तेमाल हुआ, प्रॉपर्टीज़ मेरा आपको पता है ये एडिशन के रिस्पेक्ट है या मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन इनमें नहीं आएगी। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, ब्रैकेट्स चेंज होंगी, इनकी जगह तब्दील नहीं होगी, इसको आपने याद रखना है। कम्यूटेटिव में एसोसिएटिव में आपने फ़र्क लाजमी रखना है। नेक्स्ट है -3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल हुई। अब राइट साइड पे क्या हुआ कि -3 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, 2 के साथ भी और y के साथ भी, तो -6 प्लस 3y। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि -3 डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2 के साथ भी और y के साथ भी, और राइट साइड पे मल्टीप्लिकेशन करके हमने आंसर लिख लिया। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखें -3 क्या हुआ, -3 मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए हमने लिखा ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और ब्रैकेट के दरमियान में कौन सा साइन है, ब्रैकेट के दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो ये पूरी प्रॉपर्टी कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों पार्ट नंबर 2 जो है हमारा ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन, कि हमने इन क्वेश्चंस को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब जो हमने पार्ट नंबर 1 किया है तो क्वेश्चन उसी तरह का ही, मगर इसमें इनइक्वालिटीज़ हैं, उससे यानी उसमें नंबर्स थे और इसमें नंबर नहीं है बल्कि इनइक्वालिटीज़ हैं। तो अब देखें, आपने जो भी क्वेश्चन होता है पहले आपने उसको समझना होता है कि उसमें वो कह क्या रहा है। वो ये कह रहा है कि इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें, ड्रॉ करें। अब ये पहला पार्ट जो है ये क्या है, x इज़, ये जो निशान बनाया है इसे हम कहते हैं लेस देन, x इज़ लेस देन 0। अब ये इनइक्वालिटी है। अब देखें, एक है बराबरी का निशान जिसको हम कहते हैं इक्वालिटी या इक्वेशन। उसके बाद इनइक्वालिटीज़ में 4 चीज़ें आ जाती हैं। एक ये निशान है, इसे हम पढ़ेंगे लेस देन। अब आगे मैं आपको समझाता हूँ इसके मतलब क्या है। पहले आप ये समझ लें कि इनइक्वालिटीज़ कितनी है, कौन कौन सी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला साइन, इसे हम कहते हैं ग्रेटर देन, फिर लेस देन के साथ इक्वल भी आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, और उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब फॉर एग्जांपल 7 और 3, 7 और 3 दो अलग अलग नंबर्स हैं, इनके दरमियान में क्या ताल्लुक़ है, कौन सा बड़ा है, क्या 7 बड़ा है या 3 बड़ा है। ज़ाहिरी बात है कि 7 बड़ा है 3 से, तो इसके लिए मैं जो निशान इस्तेमाल करूँगा इक्वल तो नहीं करूँगा, तो ये निशान इस्तेमाल करूँगा, यानी कि जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ आपने साइन का जो मुंह है वो आपने ओपन रखना है। बच्चों को समझाने के लिए हम कहते हैं कि ये मगरमच्छ का मुंह है, दिस इज़ क्रोकोडाइल्स माउथ, और ये हमेशा उस साइड पे खुलेगा जहाँ पर चीज़ बड़ी होगी। तो उस चीज़ को आपने याद रखते हुए कि जिस तरफ नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ ये इसका मुंह खुला है, जिस तरफ नंबर छोटा है उस तरफ इसकी बैक साइड है। सो आते हैं पार्ट नंबर 1 पे। x इज़ लेस देन 0, x 0 से छोटा है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। अब देखें x क्या चीज़ है, x नंबर्स हैं, x आर द नंबर, कोई भी नंबर। तो कहता है 0 से छोटे नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करो। अब क्या मैं 0 से छोटे नंबर सारे नंबर्स को नंबर लाइन पर लिखना शुरू कर दूं?
तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि नंबर्स तो इनफाइनाइट है, लामहदूद हैं। तो अब आपने क्या करना है, ये देखें, नंबर लाइन आप पहले बनाएं, कुछ नंबर पॉजिटिव लिख लें, कुछ नेगेटिव लिख लें। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दोनों सेम लिखें। फॉर एग्जांपल मैंने 2 तक लिखा है तो आप नेगेटिव 2 तक लिखें, 5 तक लिखें, तो लाजमी नहीं है। पॉजिटिव नंबर ज़्यादा भी लिख सकते हैं, नेगेटिव कम भी लिख सकते हैं, या पॉजिटिव कम लिख लें, नेगेटिव ज़्यादा लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो अब x इज़ लेस देन 0 का मतलब 0 से छोटे नंबर्स, इसमें इक्वलिटी मौजूद नहीं है। जब इक्वलिटी मौजूद नहीं हो तो आपने क्या करना है, 0 के ऊपर एक सर्कल बनाना है, एक बबल बनाना है, और इस बबल को फिल नहीं करना। अगर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0 होता तो हम इस बबल को फिल भी कर लेते। तो जो नंबर आपको दिया है, सबसे पहले आपने उसके ऊपर एक सर्कल बनाना है। 0 हमें दिया, 0 के ऊपर मैंने सर्कल बना दिया। अब लेस देन 0 का मतलब 0 से छोटे नंबर। तो आप मुझे बताएं कि 0 से छोटे नंबर किस साइड पे होंगे? क्या वो 0 के दाएं तरफ होंगे राइट, या 0 के बाएं तरफ होंगे? अब आप बताएं, सोच के बताएं। मैंने आपको नंबर लाइन के ऊपर बता दिया। तो 0 से छोटे नंबर कौन से हैं? -1, -2, -3, सारे नेगेटिव नंबर 0 से छोटे हैं और वो 0 के लेफ़्ट साइड पर हैं। तो लेफ़्ट साइड पर आप एक लाइन लगा दें, एक एरो बना दें। तो अभी मैंने आपको एरो के बारे में बताया था, तो ये वही एरो है। इसका एक एंड पॉइंट हमें मालूम है जो 0 के ऊपर है, मगर दूसरा एंड पॉइंट मालूम नहीं है, उधर हमने एक एरो लगा दी। तो ये हमने x लेस देन 0 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लिया। सेकेंड पार्ट को ज़रा आप देखें, x इज़ ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3। इसका मतलब क्या है? दोबारा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि x, चूँकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, x का मतलब है नंबर्स, तमाम नंबर्स जो कि -3 से बड़े हैं और 3 से छोटे हैं, इनको आप रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन के ऊपर। तो ये जो 2 नंबर्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट नंबर हैं और इसी के बेस पर हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, -3 और 3। तो ज़रा आप देखें, नंबर लाइन जो मैंने ड्रॉ की है वो नेगेटिव में -4 तक है और पॉजिटिव में 4 तक है, डिपेंडिंग ऑन दीज नंबर, कि ये दोनों नंबर इसमें लाजमी होने चाहिए। अच्छा, अब ग्रेटर देन -3, अब आपको इसको पढ़ना और समझना आना चाहिए। x इज़ ग्रेटर देन -3, इसका मतलब, अब x की तरफ मुंह खुला है तो मैं इसको पढ़ूंगा x इज़ ग्रेटर देन -3। अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे -3 लेस देन x लेस देन 3, तो ये आपको समझ नहीं आएगा। तो पहले आपने x को पढ़ना है। x इज़ ग्रेटर देन -3 का मतलब x -3 से बड़ा है। व्हाट इज़ x? अ नंबर। ये -3 से बड़े नंबर रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन के ऊपर, और 3 से छोटे। तो आप देखिए, -3 से बड़ा नंबर कौन सा है? -3 से बड़े नंबर, जाहिर बात है वो -3 के राइट साइड पर है। आपने याद रखना है कि राइट साइड पर नंबर्स बढ़ रहे हैं और -3 के लेफ़्ट साइड पर उससे छोटे नंबर हैं। सो अगर आपसे कोई पूछे कि -4 एंड -3, -4 और -3 में बड़ा नंबर कौन सा है, तो बड़ा नंबर वो है जो कि 0 के नज़दीक है, क्योंकि 0 के पास जा रहा है, पॉजिटिव के पास जा रहा है, वो -3 है। -3 इज़ ग्रेटर देन -4। नेगेटिव लगाने से चाहे नंबर जितना बड़ा होगा, -100 देख लें, ये इन दोनों से छोटा है। तो नंबर जैसे ही लेफ़्ट पे जाता जाएगा, नेगेटिव होगा, वो उतना ही छोटा होता जाएगा। सो -3 से बड़े नंबर -3 के राइट साइड पर हैं। तो -3 से आप स्टार्ट करें, कहाँ तक आपने जाना है, 3 तक एक लाइन लगा लें। देखिए यहाँ पर इक्वेशन नहीं है, यानी कि इक्वल साथ नहीं लगा हुआ, तो हमने -3 और 3 के ऊपर जो सर्कल बनाने हैं वो फिल्ड नहीं करने। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -8। -8 से बड़े नंबर्स, और इसमें -8 भी शामिल है। तो अब दोबारा आप ज़रा सोचें कि -8 नंबर लाइन के ऊपर लिखा है, -8 से बड़े नंबर -8 के राइट साइड पर होंगे, राइट साइड पर लाइन लगेगी, याद रखना। अगर आप छोटे की वक्त बात करता तो फिर हम लेफ़्ट साइड पर एरो लगाते, वहाँ पर जाते। तो आप देखें, अब चूँकि -8 उसने बताया है, तो -8 आपके नंबर लाइन के ऊपर लाजमी होना चाहिए। तो नंबर लाइन मैंने कैसे ड्रॉ की है, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट किया, -10, -9, -8, -7, 6, 5, 4, और आगे आप लिखते जाएंगे तो ख़त्म नहीं होंगे, मगर -8 लिखना लाजमी है। ग्रेटर देन -8 का मतलब -8 से बड़े नंबर, तो ऑब्वियसली हम मूव करेंगे राइट साइड के ऊपर। और चूँकि अब इसमें इक्वलिटी का निशान भी है, तो जो सर्कल आपने बनाया, बबल जो बनाया, उसको फिल्ड करना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, x इज़ ग्रेटर देन 0।
पार्ट नंबर 1 में x इज़ लेस देन 0 था, जबकि यहाँ पर है x इज़ ग्रेटर देन 0। तो 0 से जो बड़े नंबर हैं वो किस साइड पे होंगे, वो राइट साइड पे होंगे, पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप देख लें कि 0 के ऊपर हमने एक सर्कल बनाया, बबल बनाया, और उसको फिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल साथ नहीं है। अगर इक्वल होगा तो जो हमने पार्ट नंबर 3 किया उसकी तरह बबल को फिल कर लेंगे, यहाँ पर फिल नहीं करना। फिल ना करने का मतलब ये है कि 0 शामिल नहीं है, बल्कि 0 से बड़े नंबर। और यहाँ हमने एरो लगा दी विच इज़ मूविंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आप देखें पार्ट नंबर 5 को, और ये है x इज़ लेस देन -3, x -3 से छोटा। तो अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि अगर लेस आ जाए तो हमने किस तरफ जाना है, मूव करना है। अब देखिए -3 से छोटे नंबर वो -3 के लेफ़्ट साइड पर होंगे, यानी कि -4, -5, -6, -7 ये सारे नंबर्स -3 से छोटे हैं। तो आपने नंबर लाइन पर एरो भी इसी तरह की लगानी है। ये नंबर लाइन आप पहले बनाएं। अब देखें यहाँ पर दोबारा इक्वलिटी नहीं है, तो -3 के ऊपर जो आपने सर्कल लगाया उसको फिल नहीं करना, और -3 से लेस जो नंबर्स हैं वो उसके लेफ़्ट साइड पर हैं। हाँ, आखिर में एरो लगाना लाजमी है। इस एरो का मतलब नंबर आगे मूव कर रहे हैं, ख़त्म नहीं है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। अब इसको मैं कैसे पढ़ूँगा, आप पढ़ने की कोशिश करें। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, x इज़ ग्रेटर देन -4, यानी -4 से बड़े नंबर। -4 से बड़े, जैसे बड़े का लफ्ज़ आएगा इट मीन्स दैट वी हैव टू मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। -4 से राइट की तरफ जाना है। एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। x जो है वो नंबर जो आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने हैं वो x है, वो -4 से बड़े हैं और 4 से छोटे हैं, 4 भी शामिल है। तो -4 और 4 हमारा फोकस है, सेंटर है। तो अब देखें -4 और 4 लाजमी होना चाहिए नंबर लाइन के ऊपर। अब -4 से बड़े नंबर -4 के राइट साइड पर हैं, और लेस देन 4 जो है वो 4 के लेफ़्ट साइड पर हैं। तो -4 से लेकर 4 तक आपने लाइन लगा ली। अब देखिए -4 जो है वो शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का निशान नहीं है, तो वो सर्कल मैंने फिल नहीं किया, जबकि 4 वाला सर्कल फिल कर दिया क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का निशान मौजूद है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो ख़त्म हो चुका है। 3 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें क्या है, इसमें भी प्रॉपर्टीज़ हैं। जिस तरह कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इक्वलिटीज़ की भी है और इनइक्वलिटी की भी है। तो इसको भी कर लेते हैं। अगेन MCQ के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। पहला पार्ट, पहली प्रॉपर्टी 9x = 9x, बहुत आसान है। अब देखें एक नंबर है, ज़ाहिरी बात है वो अपने बराबर तो हो गई, हर चीज़ अपने बराबर तो है, अपना अक्स तो है। अगर आप शीशे में खड़े हों, शीशे के सामने, तो आपको कौन नज़र आएगा? ज़ाहिरी बात है आपको अपनी तस्वीर नज़र आएगी। सो इस प्रॉपर्टी का नाम उसी हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, यानी कि वही नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है। A = A, B = B, C = C, ये तमाम इस तरह की जो प्रॉपर्टी हैं जिसमें एक नंबर उसी के बराबर हो, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, इफ़ x + 2 = y एंड y = 2x - 3 देन x + 2 = 2x - 3। अब ये प्रॉपर्टी मुश्किल नहीं, आसान है, मगर समझनी है आपने। देखें x + 2 y के बराबर, और उसने फिर y को एक नए नंबर के बराबर रख दिया, 2x - 3 को। अब इससे क्या होगा कि x + 2 तो y के बराबर था, ठीक है, मगर y अब 2x - 3 के बराबर हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि x + 2 2x - 3 के बराबर हो गया। ये जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या हुआ मैं आपको समझा देता हूँ आसान करके। a = b है और साथ ही b को उसने c के बराबर रख दिया, तो a b के बराबर और b c के बराबर, तो इसका मतलब ये होगा कि a b c के बराबर है। तो इसमें ट्रांजिशन हुई, a b के बराबर था मगर b c के बराबर, तो अब डायरेक्ट a ट्रांजिशन होकर c के पास आ गया। तो इसी हिसाब से इसका नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब इसे एक मिसाल मैं दे देता हूँ। अहमद, फॉर एग्जांपल ए को आप अहमद समझ लें, बी को बिलाल समझ लें, अहमद बिलाल का भाई है, नाम सोचना पड़ेगा। चले कोई और नाम ले लेते हैं, फ़ारूक ले लेते हैं। अहमद बिलाल का भाई है और बिलाल फ़ारूक का भाई है, तो ज़ाहिरी बात है फिर अहमद फ़ारूक का भी भाई होगा। तो ये उस किस्म की प्रॉपर्टी है और इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, इफ़ 2x + 3 = y देन y = 2x + 3, यानी अगर अहमद बिलाल का भाई हो तो बिलाल अहमद का भाई है। अगर 2x + 3 y के बराबर है तो ऑब्वियसली साइड चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, y भी 2x + 3 के बराबर ही
रहेगा। इस प्रॉपर्टी का नाम है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी कि सिमेट्री बरकरार है। यानी वही बात है कि अगर ये पेन है, अब इसको मैंने साइड इस तरह रखा है, अगर इसके साइड में चेंज कर दूं तो ये तो तब भी पेन ही रहेगा। तो इस किस्म की प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसमें आप नंबर्स के साइड चेंज कर देते हैं, नंबर पर फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, इफ़ 3 इज़ लेस देन 4 देन -3 इज़ ग्रेटर देन -4। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आपने इसको समझना है। देखें, 8 क्या है 5 से, ऑब्वियसली 8 बड़ा है 5 से। 8 इज़ ग्रेटर देन 5। अब अगर मैं दोनों साइड के ऊपर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों साइड पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस का निशान लगा दूँ, तो फिर क्या रहेगा, और यानी ये भी माइनस हो गया, -8 और -5। क्या अब भी -8 बड़ा है -5 से? नहीं, अब -5 बड़ा हो जाएगा -8 से, यानी कि -8 जो है -8 वो छोटा हो गया। तो ये जो इनइक्वालिटी का निशान है नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से ये चेंज हो जाएगा। सो अब आपने इस प्रॉपर्टी को, इस चीज़ को याद रखना है कि इनइक्वालिटी में दो नंबर्स हैं, जैसे भी लिखे हैं, ग्रेटर है, लेस है, जो भी है, अगर आप दोनों साइड्स के ऊपर, क्योंकि हम किसी भी नंबर को दोनों साइड के ऊपर ही मल्टीप्लाई करते हैं, एक पे नहीं, दोनों साइड्स के ऊपर नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी का निशान चेंज हो जाएगा। और ये चूँकि हमने मल्टीप्लाई किया तो इसी हिसाब से इस प्रॉपर्टी का नाम भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को आपने याद रखना है, काफ़ी जगह पर क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट, पार्ट नंबर 5, इफ़ 2y + 2w = p and p = 50 देन 2y + 2w = 50। अब ये क्वेश्चन हमने कर लिया, पीछे भी किया था कि 2y + 2w p के बराबर है और p को उसने 50 के बराबर रख दिया, तो ज़ाहिर बात है कि दोनों भी बराबर होंगे। सो इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, इफ़ x + 4 इज़ ग्रेटर देन y + 4 देन x इज़ ग्रेटर देन y। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, पहले आप इसको ज़रा समझिए, क्या कर रहा है इसमें, x + 4 बड़ा है y + 4 से, उसके बाद वो कहता है कि x भी बड़ा है y से। अब देखें, 4 दोनों साइड्स के ऊपर ऐड हो रहा है, दोनों साइड के ऊपर सेम चीज़ ऐड हो रही है। अगर मैं इन दोनों साइड से वो सेम चीज़ ख़त्म कर दूँ तो क्या ख्याल है आपका, क्या इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी? नहीं चेंज होगी। क्यों? मिसाल के तौर पर एक तराजू में 2 किलो चीज़ पड़ी है दोनों साइड के ऊपर, आपने तराजू में से 1 किलो की चीज़ उठा ली और पत्थर भी 1 किलो आपने उठा लिया, तो ज़ाहिर बात है बैलेंस तो तब भी रहेगा, चाहे वो चीज़ बड़ी हो तो बड़ी रहेगी, अगर बराबर हो तो बराबर ही रहेगी। इसी तरह अगर +4 जो दोनों साइड पे है, दोनों साइड पर ख़त्म करने से x ग्रेटर देन y ही रहेगा। और मैथ में हम इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कैंसिलेशन, यानी 4 को हम दोनों साइड के ऊपर कैंसिल कर दिया, तो ये वो प्रॉपर्टी है कैंसिल। अगर आप डायरेक्ट ना भी करें, इस तरह भी लिख दें तब भी ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, यानी कि सेम नंबर दोनों साइड के ऊपर अगर लिखे हों तो वो कैंसिल हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी इक्वलिटी के लिए भी है और इनइक्वालिटी के लिए भी होल्ड करती है। नेक्स्ट, इफ़ 2 इज़ लेस देन 5 एंड 5 इज़ लेस देन 9 देन 2 इज़ लेस देन 9। अब ऊपर हमने 2 क्वेश्चंस किए इस तरह के ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के, मगर वो इक्वालिटीज़ के लिए थे, और ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर इनइक्वालिटीज़। 2 छोटा है 5 से और 5 छोटा है 9 से, तो फिर 2 भी 9 से छोटा होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट, इफ़ -18 -18 छोटा है, लेस है -16 से, देन 9 इज़ लेस ग्रेटर देन 8। अब ये प्रॉपर्टी ज़रा समझते हैं। देखिए, -18 इज़ लेस देन -16 और हमें वो बता रहा है कि देन 9 इज़ ग्रेटर देन 8। अब इससे ये कैसे बन गया, इसको ज़रा हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो दोनों नेगेटिव्स, देन के बाद जो इनइक्वालिटी है उसमें नेगेटिव्स नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, तभी लेस देन ग्रेटर में चेंज हो गया, निशान तब्दील हो गया। साथ ही आप देखें कि 18 से 9 बन गया, 16 से 8 बन गया, यानी कि दोनों हाफ हो गए, आधे हो गए। तो इसमें क्या किया, जिस तरह हमने ऊपर वाली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, इसी तरह डिवाइड भी कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमने मल्टीप्लाई किया नेगेटिव नंबर्स -1 के साथ, ये आपके सामने है। इसी तरह हम डिवाइड भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, किसी भी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है इनइक्वालिटी को। तो यहाँ पर क्या किया, -8 को भी -2 से डिवाइड किया है और
-16 को भी -2 से डिवाइड किया। फिर जब ये दोनों निशान साइंस कट जाएंगे तो ये जो इनइक्वालिटी है ये भी चेंज हो जाएगी, लेस दैन ग्रेटर बन जाएगी। और अगर आप इसको कैंसिल करें 2 9s are 18 एंड 2 8s are 16, तो ये इनइक्वालिटी बन के 9 इज़ ग्रेटर देन 8। अब इस इनइक्वालिटी में क्या हुआ, असल में तो हमने डिवाइड किया, असल में तो हमने -2 से डिवाइड किया, मगर इसका नाम यहाँ पर मैथ में ऊपर वाली प्रॉपर्टी की तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। जिस तरह कि हमने ऊपर +4 को दोनों साइड पे कैंसिल किया, इसी तरह हमने 2 को कैंसिल कर दिया दोनों साइड के ऊपर, और नेगेटिव को भी कैंसिल कर दिया और 2 को भी कैंसिल कर दिया, हमारे पास आंसर बच गया 9 ग्रेटर देन 8। सो दिस इज़ कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपके बुक में एक्सरसाइज से पहले लिखी हैं, आप उसको दोबारा भी देख लें, और MCQs के लिए ये प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर मुकम्मल हो गई। उम्मीद है कि आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है, कोई मसला है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।